अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप ठीक है? अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक कामयाब करे आपको। बेटा हम 18.3 एक्सरसाइज करेंगे 10th के मैथमेटिक्स की। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले हमें आपको कुछ बेसिक बातें बतानी है और आपने बेसिक बातें याद रखनी है, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अब आप पेन पेंसिल उठाएं, शाबाश कॉपी लें और नोट करना शुरू कर दें। ठीक है, अभी हम आपको इसके मुतालिक बेसिक वो बातें बताएंगे जिसे जानकर आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं आएगी। ठीक है, आपने बेसिक बातें जाननी है जी। अभी इसमें देखें बेटा, सबसे पहले बेसिक ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम रेशोस कर रहे हैं, रेशो। ठीक है, आप देखें ये साइन किसका है, रेशो का है, और ये कोलन का साइन और ये डबल जब हो जाएगा तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है। हम इन डॉट्स को रेस करें तो ये इक्वल के बराबर है। जहाँ ये प्रोपोर्शनल्स लगा होगा, प्रोपोर्शनल, वहाँ पर इक्वल आएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन कैसा होगा, आपको जो भी दिया होगा, एक यहाँ दिया होगा, कोई भी डिजिट दिए होंगे, यहाँ दिए होंगे, इंटीजर दिए होंगे, यहाँ दिए होंगे, और ये पूछा होगा। मीन सब ये है कि इनके नाम क्या हैं। हम जानते हैं कि ये रेशोज़ हैं और प्रोपोर्शनल हैं, तो लिहाजा आप इसको क्या कह सकते हैं, इनको हम प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, या हम इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। जो मालूम करना होगा उसे आप एक्स सपोज कर लेंगे। ठीक है, फिर आपने बेटा इससे पीछे पढ़ा है और हमने आपको बताया है कि रेशोस को यूँ लिखा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसे पढ़ेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। मीन्स ये प्रोपोर्शनल है और इक्वल का काम करेगा। अब बेटा जो मिडिल वाले होते हैं, मिड, उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी मिडिल प्रोडक्ट। और जो कॉर्नर वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास कहलाएंगे टर्म्स ऑफ रेशो, टर्म्स ऑफ रेशो। ठीक है, और बेटा इनका जो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, एक्सट्रीम और मीन्स का फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि ये ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी एंड रेशो डी, इसमें क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल्स। अब अगर हमें थर्ड मालूम करना है तो यहाँ एक्स आ जाएगा, फोर्थ मालूम करना है तो यहाँ एक्स आ जाएगा। देखिए जैसा कि हमने ये आपको बताया है। तब आप गिवन क्वेश्चन जो उन्होंने दिया होगा, तब आप क्या करेंगे, अगर वो कहेंगे फाइंड आउट द या फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल, तब आप यहाँ एक्स लगाएंगे और फिर वो इसकी वैल्यू नहीं देंगे आपको। ठीक है, आपको एक्सपुट करना है। अगर वो फोर्थ कहेंगे तो भी आपको एक्सपुट करना है और फिर वो आप इसकी वैल्यू आपको वो नहीं देंगे। अगर वो सेकंड कहते हैं कि फाइंड द सेकंड, तो आपने ऊपर वाले देखना उन्होंने फाइंड क्या कहा है, तो आपको वहाँ पर एक्स लगाना है। बाकी जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें आपने बिल्कुल तरतीब से इस तरीके से पुट कर देना है, वो फिर हम आपको आगे सिखाते हैं। जी बेटा यहाँ से देखें, आपने ये जो ए है और बी, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये एंटीसीडेंट है पहला वाला और नीचे वाला कॉन्सिक्वेंट है। आपने याद रखना है कि ऊपर वाले को एंटीसीडेंट कहते हैं, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। किस में, रेशोज़ वाले क्वेश्चन में जहाँ ए बी सी डी दिया है। ठीक है, और उसके अलावा हमने आपको ये बता रखा है, पीछे सवालात में हमने ऐसा किया है कि सपोज़ करें ये अगर हमारे पास 3/5 है सपोज़, तो ये क्या है, न्यूमरेटर और ये वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, कब है, जब हमारे पास ये डिजिट्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। और रेशो में एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट, ये आप याद रखेंगे। ऊपर वाली ये रकम और ये नीचे वाली, यहाँ भी ऊपर वाला और नीचे वाला, इनके ये नाम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? और कोई बात? अब आपने क्या करना है, आपने ये वाली बात याद रखनी है कि आपने दी गई जो रकमें होंगी उनको बस आपने अरेंज करना है।
अरेंज करके फिर मैथमेटिक के तरीके पर आपने चलना है और आपने उसको क्वेश्चन अपने आप ही इंशाअल्लाह ताला आगे तक चलेगा। ज़ाहिर है आपका मैथ अच्छा होगा, क्वेश्चन आगे तक चलेगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अपनी बुक पर कहीं लिख लें, कॉपी पर लिख लें, डायरी पर लिखें, लेकिन इन बातों को याद रखेंगे तब आप सवालात जो है आगे कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें आपको एक बात ये समझाते हैं। देखिए, सवालात करने से पहले आपको मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि आपको सवालात आसान लगे। सपोज़ आपको वो कहते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं, 2 है वैल्यू, उसके बाद क्या है, अगर 8 वैल्यू है और उसके बाद क्या है हमारे पास, चलें जी 12 हो गई वैल्यू, और ऊपर वो कहते हैं कि फाइंड या फाइंड आउट कौन सा टर्म, अगर वो कहते हैं कि इसमें थर्ड वो ऐसे लिख देंगे आपको, ठीक है, या ऐसा लिख देंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल। तो अब देखिए ऐसे वैल्यू देती हैं। अब हमें मालूम है कि हमारे पास थर्ड तो 1 2 3 जो है x हो जाएगा और ये 4, आप ये याद रख लें। अब हमने क्या किया, पहले हमने फार्मूला लगाया A/B प्रोपोर्शनल C एंड रेशो D। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसी में, वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारे पास, हमने या तो आप यहाँ वैल्यू पुट करें, आपके टीचर की मर्ज़ी है वो यहाँ वैल्यू पुट कराए या इसको मज़ीद डिज़ोल्व करके फिर वैल्यू पुट कराए, लेकिन यहीं करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अब 1 क्या है, 2 है, रेशो सेकंड क्या है हमारे पास 8 है, एंड प्रोपोर्शनल यहाँ C हमें मालूम करना है, थर्ड तो हमने x डाल दिया, एंड यहाँ पर क्या हमारे पास फोर्थ क्या हो गया, ये हमने 12 डाल दिया। ठीक है, अब हमने आपको बता दें कि इसको हम डॉट को अगर हम यूँ बढ़ाते हैं तो देखें ये इस इक्वल बन रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसे रेशोज़ को रिमूव करें, ये ऐसा हो जाएगा (8), ठीक है, इज इक्वल आएगा x एंड (12). इसके बाद आप इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये आपस में कैंसिल होंगे, ऊपर नीचे आपस में, यानी हमने आपको भी बता दिया है कि एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट्स ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपस में, यहाँ आप इसको इसके साथ और इसको इसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि दो रकमों के दरमियान में जब इक्वल का साइन आएगा तो फिर आप आपस में इनको ही कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डिवाइड, वैसे नहीं। हाँ, अब है हमारे पास ये 1 हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर देखें क्या बनेगा आपके पास, 1/4 इज इक्वल x एंड (12). अब आप कर लें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमने यह लिखा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर देखें ये 12 हो गया और ये x के साथ क्या आ गया, हम लिख देंगे 4x एंड इज इक्वल 12। x को फाइंड करना है तो x का साथी डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर, ये हो गया 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। ये हमने ऐसे अपने पास से सपोज किया था और आपको क्वेश्चन समझाया है ताकि आपको सवालात करने आ जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेन चीज़ है बेटा अरेंज करना, इसे अरेंज करना, ठीक है, अरेंज करना। अब हम आपको बता रहे हैं, आप अरेंजमेंट कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे तो सवाल तो अपने आप चलेगा, और कैलकुलेशन इसकी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी देखिए हम आपको ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा, यहाँ देखिए अभी उन्होंने क्या कहा है, आपसे जो वैल्यू मालूम करने को कहा, ये हम थोड़ा इसको मैग्नीफाइंग कर लेते हैं, इनलार्ज कर लेते हैं। क्या कहे, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है हमें, ये फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल्स आर, मीन्स ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये फोर्थ है। इसमें भी देखें हमें याद रखना है, आप देखें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये फोर्थ है, यहाँ भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, यहाँ ये पूरा फर्स्ट है, ये पूरा सेकंड है और ये फोर्थ है। ठीक है, इतनों को पहले हम निमट लें, उसके बाद फिर और आपको बताते हैं। फर्स्ट लिखिए बेटा हम, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जैसा कि कहा गया हम वैसे ही काम कर लेते हैं
और बड़ी आसानी से आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा और है भी बहुत आसान, आपको आ जाएगा। उन्होंने लिखा 6, 18 एंड 54। हमें फाइंड क्या करना है, हम फाइंड ऊपर एक मरतबा ही लिख देते हैं कि फाइंड करेंगे हम कौन सा। फाइंड है फाइंड थर्ड, ठीक है। उन्होंने जैसा कहा थर्ड प्रोपोर्शन। ये हमें सब में फाइंड करना है। अब आप देखें उन्होंने क्या हमें वैल्यू दी है, उसी के तहत आप आसानी से कर लेंगे। लिखा है 6, 18 एंड 54। जी, तो सवाल क्या हमारे पास 6 पहले का पहला, कॉमा 18 और फिर उन्होंने कहा कि एंड 54 हो गया ये। अब आपने जो तरीका आपको समझा, सबसे पहले कुछ ना करें, आप इसको सेटिंग कर लें और देखें थर्ड इसमें माइनस है, यानी हमें फाइंड करना है तो हम वहाँ एक्स लगाएंगे। ये पहले आप अपना जहन बना लें। जी, अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला ज़रूर अप्लाई कर लें ताकि आपको सहूलत रहे। A/B प्रोपोर्शनल C एंड D, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, A हो गया ये वाला 6 रेशो, ये सेकंड हो गया हमारे पास 18 और ये हमारे पास क्या हो गया प्रोपोर्शनल। C हमें फाइंड करना है, हमने X लगाया और ये D हमारे पास 54 है, ठीक है। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से समझ आएगा। अब क्या करना है हमें, हम ये बात जानते हैं कि ये इक्वल है, ठीक है। इसे डॉट को बढ़ा दें तो इक्वल, हमने आपको बताया है। 6/18 हमने डाला, इज इक्वल डाला, x को ऊपर रखा और ये हमने 54 को यहाँ नीचे रख दिया है। ये आप जानते हैं हमें ऐसा करना है। अब क्या ये कैंसिल होते हैं? अगर कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल कर दें, अदरवाइज बाय क्रॉस करें। 6 के टेबल में 18 आता है, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। इसे आपने अभी नहीं करना सॉल्व, इसे आपने ऐसा ही चलने देना है, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है कि ये ऐसा ही चलेगा। अब हम क्या करेंगे आगे मज़ीद, जो हम आपके पास बच गया उसे रख दें। क्या है हमारे पास, कैंसिल करने के बाद जो रकम आई है 1/3 x/54, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x आ जाएगा, एंड इज इक्वल यहाँ लिख देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x आ गया और x के साथ हमारे पास क्या आ गया इसमें, देखिए ये x के साथ 3 आ रहा है तो आप लिखेंगे 3x, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल 54। अब x को अगर आपने मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, x का साथी, अब देखिए ये डिजिट बन चुके हैं, अब हम कह सकते हैं कि x का साथी क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर है। तो आप इसको 3 को नीचे ले जाएं और 54 को यहाँ ऊपर रख दें, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हो गया आपके पास। जब आप 3 के टेबल को पढ़ेंगे, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ से क्या बच गया आपके पास, 2 कैरी में ये आया तो 24 बन गया और 8 ज़ा 24। तो x कितना है हमारे पास, x इज इक्वल 18 आ गया और यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड हम क्या करेंगे, हम इसी तरीक़ेकार पर सेकंड भी आपको बताते हैं ताकि आप मज़ीद अच्छे एक्सपर्ट बच्चे बन जाएं और आप बाकी सारे सवालात कर लें। सेकंड में देखें, हम दी गई रकम जो है हम उसके तहत, ये तो अब आपको मालूम पड़ गया कि हमें थर्ड ही मालूम करना है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं क्या है, तो गौर से समझिएगा थोड़ा सा, इसमें हमारे पास फार्मूले अप्लाई होंगे। a² b² माइनस का एंड a+b है और उसके बाद है हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है, एंड वैल्यू हमें मालूम करनी है a-b है, ठीक है, ये है। अब आप इसे सबसे पहले क्या करें, फार्मूला अप्लाई कर दें, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि फार्मूला अप्लाई करें। और फार्मूला अप्लाई करने में क्या हम करेंगे, देखिए हमें करना है A/B प्रोपोर्शनल C/D, हमने ऐसा किया, ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए इजी होके बिल्कुल आराम से काम करें, परेशान बिल्कुल भी ना हो और आप इसे बड़ी आसानी से कर लेंगे। हमने क्या किया, हम ये बात जानते हैं कि ये हमारे पास एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है, तो हमने इसे इसी तरीक़ेकार पर चलना है। अब हमने देखा, इसे हम अंडरलाइन कर लें ताकि आपको पता चले। देखिए कॉमा जो है उसको आप देखें और रकमों को आप अगर ये समझ, ये देखें ये एक है, ये दूसरी है,
और ये चौथी है। हम इसे ऐसा का ऐसा रख देते हैं और अपने तरीके पर हम इसे मैथ के रूल पर चलाएंगे। हमने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने ये रखा और हमने यहाँ पर रेशो डाल दें। आप रेशो डाल दें, फिर भी, या डायरेक्ट आप यूँ कर लें कि रेशो ना डालें तो उसमें आपका वरना क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, हमने यहाँ रेशो डाल के वैल्यू डाल लेते हैं। हमने क्या किया, ए की जगह हमने वैल्यू डाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये रेशो आप डाल दें। फिर बी की वैल्यू क्या है, ये रही ए प्लस बी, फिर प्रोपोर्शनल और हमें फाइंड करना है। सी हमने थर्ड तो हमने एक्स डाल दिया और रेशो हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी। ठीक है, फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर लें, इसके अलावा कुछ ना करें। बड़े बड़े सवाल भी फिर आप आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसे सेट कर लेते हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि हमें क्या करना है। क्या करना है हमें, हमने ये ऑब्लिक डाला और ये आप जानते हैं कि ये ऊपर आ जाएगी रकम आपके पास और ये वाली नीचे चली जाएगी। ये देखें, हमने नीचे रख दी। आराम आराम से काम करें। प्रोपोर्शनल को हमने इज इक्वल में कन्वर्ट कर दिया, एक्स आ गया ऊपर और ए माइनस बी आ गया नीचे। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब देखें, ये तो ऐसे कैंसिल नहीं होंगे, करना तो कैंसिल ही है हमें, लेकिन हमें देखना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे किस तरह सॉल्व करें। देखिए बेटा, अभी हमें नज़र आ रहा है ए माइनस बी है। इट मीन्स ये अब फार्मूला अप्लाई कर दें। ये क्या होगा, फार्मूले के तहत आपने ये पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। ये आपने कहाँ पढ़ा है, ये आपने 9th के मैथ में सीखा है। और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, सेकंड टर्म देखिए ये वाला हमारा, हमने इसे ऐसा ही रख दिया, ए प्लस बी इज इक्वल डाला, इसे हमने एक्स रख दिया और इसे हमने ए माइनस बी ऐसा ही चलाया है। अब हम देखेंगे, जब होल स्क्वायर और माइनस का साइन हो, जब माइनस का साइन हो दरमियान में और होल स्क्वायर, तो याद रखें एक माइनस में लिखा जाएगा ए माइनस बी और एक मर्तबा इसे हम इसी को प्लस में लिख देंगे। हो गया ये। अभी क्या है, ये बाकी चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। एक को हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी वैसे ही चलेंगे। हमने एक्स डाला और ये हमने ए माइनस बी पुट कर दिया। अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दें, ए प्लस बी से कैंसिल हो गया। और यहीं पर हम अब किस तरीके से करेंगे, बाकी तो फिलहाल ये ज़ाहिर है दूर बैठा है, उस तरफ है इक्वल है। इस इक्वल को तो एक दीवार समझा करें, क्योंकि ये क्या समझे, ये एक वाल है और इसको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ हम इसको कवर करते हैं अगर, तो इसे नहीं पता चल रहा कि वहाँ कोई मेरा साथी बैठा है। तो इसलिए हम बाय क्रॉस करने के बाद आगे काम चलाएंगे। ठीक है, आपने ऐसे इसको इसके साथ लिंक नहीं बनाना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। यहाँ लिख दें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, यहाँ हमने लिख दिया। अब बाय क्रॉस करने के बाद हमारे पास क्या बचा है, हम उसको लिख देते हैं। देखें, हमारे पास ये बचा, यहाँ से हमारे पास रह गया रिमेनिंग ए माइनस बी है, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं है। अब इसे थोड़ा यहाँ करके लिखें ताकि देखिए इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए। हमने लिखा ए माइनस बी, इसके बाद हमने एक्स लिख दिया और यहाँ पर हमने ए माइनस बी लिख दिया। हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, अब आप बाय क्रॉस करें, क्योंकि आपको एक्स मालूम करना है। तो एक्स मालूम करने के लिए हमने क्या किया, इज इक्वल डाला, एक्स को बाहर निकाला, इक्वल, और ये दोनों देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं, मीन्स क्या है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं, समझे 1 है एक्स, और ये इसके पास गया तो क्या बन गया, ए माइनस बी और ए माइनस बी हो गया 2 मरतबा। अब आपको ये है कि यहाँ तो थोड़ा सा 2 रकमें लगी हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, हम किस तरीके से करें। आपको इस चीज़ का इल्म है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा होता, अगर यूँ होता एक्स इंटू एक्स, तो आप क्या करते, बेस से में तो पावर जमा 1 + 1 करते और ये एक्स स्क्वायर बन जाता। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ कर लेते हैं इसे ताकि आपको क्लियर पता चले। अब हमने एक्स ऐसा ही लिखा, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, तो हमने लिखा ए माइनस बी, और क्या होगा 1 + 1 हो गया 2 मरतबा। नाउ एक्स इज इक्वल ए माइनस बी, और ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यही आपका आंसर है। अब आपको समझ आया, कुछ भी हमने देखे चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं, आराम से सवाल चल रहा है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, हर सवाल ऐसा है, कोई भी मुश्किल नहीं है। देखिए हम ये हमने चले ये इसको
उसी फार्मूले के तहत हमने रखा। ठीक है बेटा, अभी देखिए आप थर्ड हमारे पास क्या है। यहाँ भी उन्होंने कहा कि थर्ड मालूम करना है। अब यहाँ गौर से देखें, ये आपको आसानी से आएंगे, सारे समझ आएंगे, बशर्ते कि आप जो आपको रूल बताए उसको आप फॉलो करें। उन्होंने कहा कि इसका स्क्वायर है, ठीक है, और साथ में कॉमा है, फिर क्या है, एक्स क्यूब है, एंड प्लस वाई क्यूब है, ये क्यूब हो गया, और एंड है इसके बाद उन्होंने कहा कि एक्स प्लस वाई है। जी, हमें फाइंड क्या करना है, वही तरीका है कि हमें फाइंड करना है इसका थर्ड टर्म, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। थोड़ा सा बड़ा है, आप गौर से देखते रहिएगा। जी, अभी हम क्या करें, अभी हम ये करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी एंड रेशो डी। जी, अब हमें जो मालूम करना है वहाँ हम यहाँ एक्स वाई है तो हम उसको एक्स नहीं देंगे नाम, हम उसको नाम सी रहने देंगे, या आपकी मर्ज़ी, आप उसको जेड नाम दे दें, कुछ भी दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। जी, अब एक ही जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ही जगह हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई, ये आ गया, ठीक है, और ये होल स्क्वायर। रेशो बी की जगह क्या आ गया हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये हो गया, और ये प्रोपोर्शनल। और सी की जगह क्या आ गया, हम यहाँ एक्स वाई के बाद जेड आता है, जेड रख लेते हैं, एंड डी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, हमने देखे कुछ भी नहीं किया, हमने वही तरीका सेट किया बस। सेटिंग करने के बाद आप इनको जिस तरीके से बताया गया है उस बताए गए तरीके के तहत आप इन्हें रख लें। इक्वल आपने चलाना है, हर एक में इज इक्वल आपने चलाना है। ठीक है, अब आप ये बात जानते हैं कि ये आ जाएगा ऊपर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया ऊपर, और ये क्या है, एक्स क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब, ये आ गया नीचे। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनल है इसे हमने कन्वर्ट कर दिया इक्वल में, जी आ गया ऊपर, जेड आ गया ऊपर, एंड ऑब्लिक में आ गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया। अब आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपने जहन का इस्तेमाल करना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। हमें नज़र आ रहा है कि एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई इसमें से निकल जाएगा, ठीक है, और ये होल स्क्वायर दे रखा है इन्होंने। अब आपको यहाँ थोड़ा ये भी देखना है कि हम किस किस को जो है फार्मूला अप्लाई करके खोलते जाएं, किसको ना खोलें। देखिए यहाँ होल स्क्वायर आप 2 का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी हमें कौन सा 2 का फार्मूला, जिसमें यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस, फार्मूले का 2 एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ कहीं ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो इसके साथ कैंसिल हो या ऐसा हो, तो इस वजह से हम वो अप्लाई नहीं करते। ठीक है, सपोज़ एग्जाम में तो बेटा आपको खुद ही सोचना है ना कि आपने क्या करना है। अगर समझना है तो इसको ऐसे ही चला दें, ऐसे ही चलाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको एंड में जाके जब इसके साथ का कोई आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कैंसिल हो सकता है। अभी हम क्या करें, इसे 2 टाइम लिख दें, हम यूँ कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इसे एक मरतबा लिख दिया और एक्स प्लस वाई इसे दूसरी मरतबा भी ऐसा लिख दिया। क्यूब का जो रूल है, क्यूब के लिए हमें क्या करना है, क्यूब होगा एक्स का होल क्यूब एंड प्लस है तो प्लस, और वाई का होल क्यूब हमने ये लगा दिया। ठीक है, इज इक्वल ऐसा ही रहेगा, और ये जेड ऐसा ही रहेगा, और एक्स प्लस वाई हम कुछ नहीं कर सकते, इनका ही ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, अब आप देखें कि इसको क्यूब रूट को आप खोल लें। कैसे खुलेगा क्यूब रूट, क्यूब रूट को खोलने का तरीका क्या होगा, ये तरीका आपको आता है, ये सब आपने सीखे हुए 9th में एक्चुअली। ऊपर ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसा ही रख देंगे, और इसे भी हमने ऐसा ही रख दिया। और लेकिन इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई, क्यूब रूट का फार्मूला याद है, और उसके बाद क्या, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, फर्स्ट सेकंड हमेशा प्लस, और सेकंड का स्क्वायर। इसको पार्ट को पढ़ लें, इस सबक को याद कर लें, क्यूब रूट का इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब क्या किया हमने, इज इक्वल डाला, और ये हमने जेड ऐसा ही रख दिया, एंड ऑब्लिक में एक्स प्लस वाई हमने ऐसा रखा। अब यहाँ देखें, यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास ये बचा, देखें एक एक्स प्लस वाई आपके पास बच गया है, और ऑब्लिक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई आपके पास बचा, इज इक्वल
z और x प्लस वाई, ये आपके पास बचा। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देख लें क्या करना है, बाय क्रॉस कर लें। हाँ सही, शाबाश, बाय क्रॉस हो जाएगा ना। देखें ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ आ गया, ऐसा कर लें। बिल्कुल जनाब जी, ऐसा ही होगा। इसे हम यहाँ से पार्टीशन करके ले जाते हैं, ये इसके पास आ गया तो क्या हो जाएगा, हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई, यानी ये है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक ब्रैकेट ये हो गई और साथ इसके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z। ठीक है, इस इक्वल डालें और ये दोनों आपस में कैसा, x प्लस वाई एंड द x प्लस वाई। ठीक है, ठीक है बेटा, हो गया ये। अब आपने z मालूम करना है, z को निकालें बाहर, z का साथी गया डिनोमिनेटर, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है न्यूमरेटर, एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई। हो गया ये हमारे पास, ये इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करें, अभी तो हमने इसका कोई किसी से नहीं कैंसिल हो सकता, तो आप इसको दोबारा से बेचारे को जोड़ दें। मीन्स हमने आपको बता रखा है कि ये देखें 1 1 बेस एक जैसी पावर जमा होगी, तो आप चाहें तो इसे ऐसा कर लें कि एक्स प्लस वाई एक मरतबा लिखें और यहाँ 1 + 1 कर लें। इस स्टेप की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम यूँ कर रहे हैं कि आपको ये बात कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हुआ क्या है आखिर। ठीक है, आपको हर एक में ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ है, किस तरीके से आंसर आया, ये क्लियर होना चाहिए बेटा आपको। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका आंसर है। कोई बात समझ नहीं आए तो बेटा आप फिर पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ताकि आपको तमाम सवालात अच्छे तरीके से आ जाए। इन्हें कम से कम एक एक दो दो मरतबा इनकी प्रैक्टिस कर रही है, ऐसे नहीं आएगा कुछ भी। अगर आप मैथ में परफेक्ट होना चाहते हैं ना, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जो बात समझ नहीं आए या नहीं हुआ आपसे, 2-3 मरतबा करके देखें, बार बार करके देखें, वीडियो को भी स्लो करके देखें, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जी। अब ये फोर्थ जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है, यानी आपको वक्त के साथ साथ तो बेटा थोड़ा थोड़ा वो देंगे ना, बड़े सवाल देंगे। तो ये हो गया अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में उन्होंने आपको जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, आप गौर से देखें इसको, a³ प्लस b³, अब ये ऑब्लिक वाला है, एंड ऑब्लिक a² माइनस b²। ठीक है, कॉमा मीन्स ये फर्स्ट हो गया। अब क्या है, a² माइनस ab एंड b², ये हो गया। अब आपको याद हो गया होगा कि ये क्या क्यूब रूट का एक पार्ट है, और यहाँ क्या आ गया a माइनस बी, एंड हमारे पास क्या होगा, थर्ड उन्होंने दे रखा है a प्लस बी। ठीक, अब आप ये बात जानते हैं कि आपको फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है, a/b प्रोपोर्शनल c/d। अब इसमें भी वही बात चल रही है, उसी के ये पार्ट्स चल रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन के, कि उन्होंने कहा है कि आपको क्या मालूम करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है आपको जी। तो फर्स्ट की जगह फर्स्ट को पुट कर दें, क्या आ जाएगा, a³ प्लस b³ और ऑब्लिक में क्या है a² माइनस b²। ये हमने a पुट किया, ये पूरा बेटा देखेंगे, एक और से देखना है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, और ये क्या है, ये d है, और c हमें फाइंड करना है। इसके बाद हमने रेशो डाल दिया, b हम b की वैल्यू डाल देते हैं, क्या है, a² माइनस ab एंड प्लस b², एंड ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, a माइनस b। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल, इसके बाद क्या आएगा, हमने जो फाइंड करना है, क्योंकि ये ए बी है तो हम वही x रख लेते हैं, हमने x रख दिया, और साथ में क्या हो जाएगा, रेशो हमने a प्लस बी रखा। सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो क्या है, देखिए मेथड तो वही चल रहा है ना बेटा, कोई चेंज तो नहीं है इसमें जी। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको उस तरीके से रखना है जो कि हमने आपको बता रखा है, और बड़ी एहतियात के साथ आपने यहाँ काम करना है, मिस्टेक ना करना। ठीक है बेटा, हमने देखे इज इक्वल लगाया, इक्वल लगा के एक ऑब्लिक लगा रहे, थोड़ा सा ये बड़ा हो। अब इसके ऊपर पूरा ये ऊपर वाली रकम आ जाएगी, क्या आएगा, a³ प्लस b³ एंड ऑब्लिक
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे क्या ये सेकेंड वाली आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर एंड ऑब्लिक ए माइनस बी। अब इसको थोड़ा सा बड़ा रखें ताकि पता चले कि ये मेजर हमारे पास डिवीजन है। इसके बाद हमने इसे प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट किया, यहाँ हमने x लगा दिया एंड ऑब्लिक में हमने a प्लस बी लगा दिया जो दिया है हमें। ठीक है बेटा, अब आपको मैथमेटिक्स में यकीनन इस बात का इल्म होगा कि डिवीजन के नीचे डिवीजन नहीं होती। जब ऐसी कंडीशन आ जाए पोजीशन, तो आप इस मेन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और नीचे वाली रकम को उल्टा देंगे, पलटा देंगे। ठीक है, अब हम ऐसा कर लें। ठीक है बेटा, अब हम ऐसा करते हैं। देखें, हमने ऊपर वाली रकम जैसी थी एज इट हमने वैसी ही रख दी। अब आप चाहें तो हम इसको अभी सेट कर रहे हैं, इसलिए सेट कर रहे हैं कि आप दो दो काम इकट्ठे करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मिस्टेक कर दें। तो अभी हम इसकी सिर्फ सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो, अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप साथ के साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। ये लिखा हमने, इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, इसे उल्टा दें। नीचे वाली गई ऊपर और ऊपर वाली गई नीचे, ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल अपनी जगह आ जाएगा, एक्स वहीं आएगा और ए प्लस बी भी अपनी जगह रहेगा। जी, अब हमें पता चल रहा है कि क्यूब रूट के पोर्शन ये जो है ना प्लस है तो माइनस इसमें से निकल आएगा, एक माइनस का इसमें से निकल आएगा। तो क्या है, तो हमें इसको डिसॉल्व कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, देखें इक्वल हमने डाला, इसको आप सॉल्व कर दें। सॉल्व करेंगे ए का होल क्यूब एंड प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और ए का होल स्क्वायर एंड माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, इनटू ए माइनस बी एंड ऑब्लिक, ये ऐसा ही आ जाएगा। इसे हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, ये ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसको आपको थोड़े स्टेप मैथ के पता होने चाहिए, किसको हम फैक्टराइज कर सकते, किसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको आप खोल लें। ठीक है, इसको खोलते हम यहाँ पर खोल लेते हैं ताकि आपको यहाँ पता चले, ये क्लियर। इसको पार्टीशन कर लेते हैं और यहाँ हम खोल लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए ये क्यूब को खोलने का क्या तरीका है, इज इक्वल डालें और ये आप ऑब्लिक डाल लें। ऑब्लिक डालने के बाद क्यूब रूट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अब क्यूब रूट का फार्मूला आपने सीखा हुआ है, फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस है तो प्लस, फर्स्ट सेकंड हमेशा प्लस और सेकंड का होल स्क्वायर, ये आ गया। और इसके बाद नीचे यहाँ क्या है, होल स्क्वायर माइनस का साइन, तो एक मर्तबा आप लिखेंगे माइनस में और एक मर्तबा आप लिखेंगे प्लस में। ठीक, देखिए हमने अभी सिर्फ ये लिखा है क्योंकि ज़रा बड़ा है ना क्वेश्चन बेटा, इस वजह से हम थोड़ा यहाँ कर लें ताकि आपका ये हो जाए। जी, इनटू हमने इसे क्या किया, ये थोड़ा बड़ा कर लें, ऑब्लिक को इनटू हमने लिखा ए माइनस बी एंड ऑब्लिक में आपने क्या डाला, ए स्क्वायर माइनस ये वाला ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर एंड इज इक्वल, ये चलेगा एक्स ऑब्लिक ए प्लस बी। ठीक है बेटा, अब जो जो कैंसिल होते हैं आप कैंसिल कर दें, जो नहीं होंगे ठीक है फिर वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कैंसिल आपको पता चल रहा है कि ये देखें, ये है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया ये। और कुछ इसमें कैंसिल हो सकता है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखें नहीं हो रहा कैंसिल, मीन्स क्या बच गया आपके पास, ए माइनस बी और एक आपके पास ए प्लस बी। हम इसे रिमेनिंग जो है इसे रख लेते हैं, ए माइनस बी। बेटा ये आपके टीचर जैसा करवाएं आप वैसा कर लें, कहीं कहीं आप इसे ऐसा करेंगे कि कंबाइन में चलाएंगे तो ये ऊपर वाला ए क्यूब बी क्यूब ये हो जाएगा और नीचे वाला ये भी हो जाएगा, तो क्यूब क्यूब से कट जाएगा, वो भी सही है। ठीक है, ए प्लस बी हमने ऐसा लिख दिया, जो बचा था ये माइनस का था, ये प्लस का था और ये सब कैंसिल हो चुके हैं। इस इक्वल में क्या है, एक्स आ गया और नीचे क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। अब आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या आ जाएगा, एक्स इसके साथ आ जाएगा, तो क्या है ए प्लस बी। यहाँ हम लिख देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जगह भी बेटा थोड़ी बचानी है ना आपको, यहाँ सवाल बड़ा है पूरा हो जाए।
जी। अब ये क्या, ये इसके साथ आ गया तो a प्लस बी हमने ऐसा लिखा और x इसके साथ डाल दिया, इक्वल के नीचे इक्वल डालें, ये इसके साथ आया और यहाँ पर क्या है, ये इसके साथ आ गया है, क्या आया, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गया। आप डायरेक्ट से नीचे ले जा सकते हैं या हम कह सकते हैं कि x फाइंड करना है, इज इक्वल चलाएं, x का साथी डिनोमिनेटर बन गया a प्लस बी और साथ में क्या, अब ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं क्योंकि ये अकेला हो गया, लेकिन ऊपर लगी है तो हमें थोड़ा सा ब्यूटी का भी ख्याल रखना है, ठीक है। सवाल खूबसूरत भी देखने में लगे, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, a माइनस बी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। अब ये देखें हमारे पास यही इसका आंसर है, ठीक है बेटा, समझ आया है, यकीनन आया होगा, क्यों नहीं समझ आएगा। अब हमने जो आपको ये कहा था कि आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि क्यूब छोड़ दें, वो हम आपको बात बता दें। देखें आप सुने, ये क्यूब रूट है ना, इसे ऐसा ही रहने देंगे, अगर आप इसे छोड़ दें ऐसा ही, यहाँ से 1 + 1 माइनस निकालेंगे, ठीक है। जब 1 + 1 माइनस निकलेगा तो क्या होगा, आप देखिए ये तो आपने नोट कर लिया, आपको पता चल गया। हम यहाँ से दूसरा तरीका कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि सेकंड मेथड में क्या है, आपको जो इजी लगे आप वो करें और